Hello everyone, my name is Janpam Pandey and today we are going to read NCERT class 6 chapter 3rd। इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3rd हम पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर बहुत ही आपको एक अच्छी शिक्षा देगा और इस चैप्टर को अगर आप जो हम पढ़ने वाले इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी अंग्रेजी डेफिनेटली अच्छी होगी और आप इंग्लिश में धीरे धीरे अच्छे होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस इज अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल, यह कहानी है थॉटफुल यानी विचारशील के बारे में, एंड लविंग सन और प्यारे से बच्चे के बारे में, प्यारे से बेटे के बारे में। ठीक है, जो कैसा है, विचारशील है, मतलब नई नई इच्छाएं, उमंग, उत्साह है, इस तरह का ये लड़का है। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेष, जो पेरेंट्स माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या करता है, हार्ड वर्क करता है, एंड और गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प और अप्रत्याशित सहायता, कुछ अप्रत्याशित सहायताओं के लिए। ठीक है, आगे है ए यंग वुडकटर, एक युवा लकड़हारा, नेम्ड नाम है उसका तारो, लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन ए लॉनली हिल साइड, जो रहता है किसके साथ, मम्मी और पापा के साथ अकेला, एकांत में रहता है, हिल साइड। ठीक है, पहाड़ी चट्टानों में रहता है, एक अकेला एकांत में रहता है। ठीक है, ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, वह ऑल डे माने दिन भर क्या करता है, क्या काम करता है, चॉप्ड यानी काटता है, वुड मतलब लकड़ी को काटता है, इन द फॉरेस्ट माने जंगल से, वह ऑल द टाइम ऑल डे क्या करता है, लकड़ियों को काटता है। तो ही वर्कड वेरी हार्ड, हालांकि वह कठिन परिश्रम करता है, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, लेकिन क्या करता है, ही अर्न वह कमाता है या कमा पाता है, वेरी लिटिल मनी बहुत कम पैसा कमा पाता है। ठीक है, दिस मेड हिम सैड, इसलिए वह क्या करता है, दुखी रहता है, फॉर ही वाज ए थॉटफुल सन, ही वाज ए थॉटफुल सन, वह कैसा था, थॉटफुल सन था, यानी कि विचारशील बेटा था, यानी कि आशावादी था। ठीक है, उम्मीदें रखने वाला था, आशा करने वाला था, एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग, और वह चाहता था देना, क्या देना, पेरेंट्स को, ओल्ड पेरेंट्स को यानी कि पुराने माता पिता को, एवरीथिंग सब कुछ देना चाहता था, दे नीडेड जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। ठीक है, दे नीडेड। आगे पढ़ते हैं। वन इवनिंग, एक शाम, जब तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, माने कि जब तारो और उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे, कहाँ बैठे होते, हट माने झोपड़ी के एक कॉर्नर यानी कोने में बैठे हुए थे, तो क्या होता है, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड वैगन टू विलो, एक तेज हवा चलना प्रारंभ हो जाती है या चलती है। ठीक है, आगे है इट विस्टल्ड थ्रोट द क्रैक्स ऑफ द हट, मतलब विस्टल्ड माना होता है सीटी बजना, सीटी बजी कहाँ से, थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट। ठीक है, दीवारों से क्या बजती है, एक सीटी बजती है, दीवारों में एक सीटी बजती है, क्यों, क्योंकि जो झोपड़ी की जो दीवारें थी उन पर सीटी सी बजती है, क्यों बजती है, थोड़ी सी दीवारें क्या हो जाती हैं, टूट सी जाती हैं, दरारी पड़ जाती हैं, किस लिए, एंड और एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सब कोई
महसूस करता है बहुत ठंडक। ठीक है। सडनली, अचानक, तारोश फादर सेड, अचानक तारो के पिताजी कहते हैं, उन्होंने कहा, मेरी इच्छा है, आई हैड ए कप ऑफ सेक, कि मेरे पास क्या हो, एक सेड का कप हो। आई हैड ए कप ऑफ सेड, मेरे पास एक सेक का कप हो। आई वुड, मैं चाहूँगा, वार्म मी, अपने आप को गर्म करना, मैं खुद को गर्म करना चाहूँगा। एंड और डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मैं अपने ओल्ड हार्ट है मेरा, जो ठंडा हो गया है मेरा हृदय, वो बेटर लगे, गुड लगे, अच्छा हो जाए। ठीक है। आगे है, दिस मेड तारो सैडर देन ईवर, यह जो बात सुनते हैं उनके पिताजी से तारो, तो क्या होता है, सैडर हो जाते। सैड माने होता है दुखी, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, तो सैडर देन ईवर माने पहले से भी ज़्यादा दुखी तारो हो जाता है। ठीक है। फॉर द हार्ड वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वाज वेरी एक्सपेंसिव, जो कोल्ड वार्म ड्रिंकिंग है, हार्ड वार्मिंग ड्रिंकिंग, जो हृदय को गर्माहट पैदा करती है, ऐसी जो ड्रिंक है, पानी है, जल है, उसको क्या बोलते हैं, सेक। वाज वेरी एक्सपेंसिव, जो कैसा था, बहुत एक्सपेंसिव था, यानी कि बहुत महंगा था। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं अधिक पैसा कैसे कमाऊँ। ठीक है। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं से पूछा। ठीक है। हाउ डू आई गेट ए लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं कैसे थोड़ा सा सेक प्राप्त करूं फॉर माई ओल्ड फादर के लिए, मैं अपने गरीब बूढ़े पिता के लिए कैसे थोड़ा सा ही सेक ले सकूं। ठीक है, प्राप्त कर सकूं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने निर्णय लिया कठिन मेहनत करने का, देन बिफोर माने पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने का उसने निर्णय लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, मतलब तारो ने जम्प्ड आउट माने वह उठा, सुबह जल्दी उठा। ठीक है। अर्लियर माने जल्दी उठा, देन यूजुअल माने सामान्यतः से, सामान्य से मतलब जो पहले उठता था उससे अगले दिन कहीं अधिक जल्दी उठा। ठीक है। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और वह जंगल के रास्ते चला गया। ठीक है। ही चॉप्ड एंड कट, वह उसने काटा एंड काटा। ठीक है। उसने मतलब जो लकड़ियां हैं उनको काटा होगा। ठीक है। चॉप्ड एंड कट। ठीक है। चॉप्ड यानी काटा और काटा। एज द सन क्लाइम्ड, जैसे सूरज क्लाइम्ड ऊपर आ गया। ठीक है। ऊपर आ गया मतलब बीचों बीच आ गया, तो जब बीचों बीच आएगा तो तेज धूप पड़ेगी, है ना। एंड और सून ही वाज सो वार्म, जैसे ही वाज सो वार्म उसे गर्माहट लगी। ठीक है। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, उसने क्या किया, अपनी जैकेट को उतार दिया। टेक ऑफ कर दिया यानी निकाल देना, उतार देना। ठीक है। हिज जैकेट, अपनी जैकेट को उतार देना। आगे पढ़ते हैं। हिज माउथ वाज ड्राई, उसके जो माउथ है, मुंह है, वो ड्राई हो गया यानी सूख गया। ठीक है। एंड हिज फेस वाज वेट, और उसका फेस कैसा हो गया, वेट हो गया। वेट मतलब गीला हो गया। विथ स्वेट मतलब पसीने से उसका जो फेस है वो गीला हो गया। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बूढ़े पिता, हिज थॉट, उसने सोचा, इफ़ ओनली ही वाज एज वार्म एज, मतलब यदि वह कैसे हो जाए, वार्म हो जाए, जैसे वह हो रहा है। ठीक है। ही वाज एज वार्म एज, जैसे वह गर्माहट महसूस कर रहा था जब वो लकड़ियां जंगल में काट रहा था और सूरज उसके ऊपर था, ऐसे वो अपने सोच रहा है कि मेरे पिताजी भी ऐसे ही वार्म हो जाते। ठीक है। गर्म हो जाते। एंड और विथ
दैट ही वैगन टू कॉप इवन फास्टर, मैंने उसने पहले से भी ज़्यादा तेज काम करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, फास्टर, इवन फास्टर माने पहले से भी ज़्यादा तेज। ठीक है, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द शेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बॉन्स। क्या सोच रहा है वह? सोच रहा है कि एक्स्ट्रा मनी मतलब अधिक पैसा कमाना है। ठीक है, एक्स्ट्रा मनी करना है। ही मस्ट अर्न मतलब कमाना है, टू बाय माने खरीदने के लिए, एक्स्ट्रा मनी खरीदने के लिए एक्स्ट्रा मनी चाहिए। क्या खरीदने के लिए? द शेक मतलब शेक खरीदने के लिए। किस लिए शेक खरीदना है? टू वार्म द ओल्ड मैंस बॉन्स मतलब ओल्ड मैंस बॉन, जो ओल्ड मैन है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी हड्डियों को गर्म करने के लिए उसे अधिक एक्स्ट्रा मनी कमाना है। एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत है ताकि वह खरीद सके शेक। ठीक है, अपने पिता के लिए कर रहा है वो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देन सडनली तब अचानक तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, तारो रुक गया काटना। क्यों काटना रुक गया? भाट वाज दैट साउंड ही हियर्ड, एक कैसी आवाज़ थी? कुड इट बी, क्या हो सकता है? कुड इट पॉसिबली बी रसिंग वाटर, क्या यहाँ बहता हुआ पानी हो सकता है? रसिंग माने होता है बहता, वाटर माने पानी, बहता हुआ पानी हो सकता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।